हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्विच स्टेटमेंट के बारे में। ओके, तो स्विच स्टेटमेंट में होता क्या है, हमें एक एक्सप्रेशन पास करना पड़ता है। ओके, और फिर वो कंडीशन चेक करेगा, केस 1, केस 2, केस 3। ओके, वैसे होता है। ओके, उसमें भी कंडीशंस होती है, जैसे कि हमने एल्स इफ देखा। ओके, एल्स इफ में कंडीशन देते थे और उसका जो भी कोड रहेगा फिर वो एग्जीक्यूट होता था अगर वैल्यू ट्रू हो जाएगी तो। ओके, वैसे ही स्विच में हमें पहले एक्सप्रेशन देना पड़ता है और उसमें से उसके अंदर जाके वो केस चेक करेगा। ओके, इसमें केसेस होते हैं। ओके, अगर किसी केसेस से उसकी वैल्यू मैच हो गई तो जो भी उस केस में कोड रहेगा वो एग्जीक्यूट कर देगा। ओके, अदरवाइज नेक्स्ट केस चेक करेगा। अगर नेक्स्ट केस भी मैच नहीं होगी तो उसके नेक्स्ट मैच चेक करेगा। ओके, अगर ये भी नहीं मैच हो गई तो जो भी डिफॉल्ट कोड रहेगा वो प्रिंट कर देगा। ओके, जैसे कि हम एल्स पार्ट देखते थे। ओके, इफ एल्स में एल्स पार्ट रहता था। ओके, अगर एल्स में से कौन सी भी कंडीशन जो है मैच नहीं हो गई तो जो एल्स पार्ट था वो हमारा एग्जीक्यूट होता था। ओके, वैसे ही डिफॉल्ट है यहाँ। तो पहले देखते व्हाट इज स्विच स्टेटमेंट। ए स्विच स्टेटमेंट इज ए डिसीजन मेकिंग और सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट। ओके, एक कंडीशन जो है सिलेक्ट कर रहा है। ओके, जैसे कि केस 1 अगर मैच हुए तो वो केस 1 सिलेक्ट कर रहा है। ओके, दैट अलाउज ए प्रोग्राम टू चूज एंड एग्जीक्यूट वन ब्लॉक ऑफ कोड फ्रॉम मल्टीपल ऑप्शंस बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन। ओके, केस जो है हमारी क्या है, मल्टीपल केसेस हो सकती है। ओके, उसमें से हमें क्या करना है, ओनली वन चूज करना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखो, हम कभी रेस्टोरेंट में जाते हैं। ओके, तो आपको मेन्यू कार्ड मिलता है। ओके, तो मेन्यू कार्ड में से आप कोई वो नहीं ऑप्शन चूज करते। ओके, बट उसमें से रहते कितने, मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं। ओके, बट आप कौन सा एक ही अगर कोई तो मेनू चूज करते हो। ओके, जैसे पिज्ज़ा, बर्गर। ओके, रह गया। ओके, तो आप क्या करोगे, जो आपको चाहिए, अगर पिज्ज़ा चाहिए तो पिज्ज़ा ऑर्डर कर दोगे। ओके, वैसे ही देखो, अभी यहाँ देखो, यहाँ केस 1 क्या रहेगी, पिज्ज़ा, बर्गर, और यहाँ कॉफ़ी रहेगी। ओके, तो आपने यहाँ क्या पास कर दिया, आपने ऑर्डर क्या दी, पिज्ज़ा, तो इसमें से पिज्ज़ा यहाँ मैच हो जाएगा। ओके, अगर ये यहाँ मैच हो जाएगा तो ये कोड जो है एग्जीक्यूट होगा, आपको यहाँ ऑर्डर मिल जाएगी और वो ब्रेक हो जाएगा। ओके, वैसे ही समझो। अगर आप रियल लाइफ एग्जांपल से समझोगे तो आपको इजी पड़ेगा। ओके, व्हाई डू यू नीड स्विच। ओके, स्विच स्टेटमेंट के पहले आप क्या यूज़ करते थे, एलसिफ, मल्टीपल एलसिफ जो ब्लॉक है वो यूज़ करते थे। ओके, बट उससे क्या होता था, कोड जो है लेंथी हो जाता था। वी नीड द स्विच स्टेटमेंट when we have multiple choices and want to execute one specific block of code based on a value. Without switch, we would have to write many if-else statements which can make the code lengthy and harder to read. Okay, नेक्स्ट देखेंगे स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स देखेंगे। ओके, तो यहाँ आपको स्विच एक कीवर्ड भी है। ओके, और एस जो है स्मॉल भी है। ओके, तो यहाँ आपको एक्सप्रेशन पास करना पड़ेगा। ओके, देन इसके अंदर ये देखो, करली ब्रेसेस यहाँ ओपन हुआ है, यहाँ क्लोज हुआ है। ओके, इसके अंदर जो भी केसेस डिफॉल्ट जो भी रहेगा उसके अंदर रहेगा। ओके, तो केस हमने यहाँ फर्स्ट केस देखेंगे तो केस। ओके, और यहाँ जो उसकी वैल्यू है वो देनी पड़ती है। ओके, उसकी वैल्यू अगर मैच हो गई तो इसके अंदर जो भी कोड जो भी लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद ब्रेक हो जाएगा। ओके, अगर एक जो कंडीशन है मैच नहीं हो गई, ओके, केस मैच नहीं होगी तो क्या करेगा, जो नेक्स्ट केस है वो चेक करेगा। ओके, अगर ये ट्रू हो गई, मैच हो गई, तो इसमें से जो भी कोड रहेगा वो एग्जीक्यूट कर देगा। ओके, अगर ये केस भी मैच नहीं हुई तो ये नेक्स्ट केस मैच करेगा। ओके, अगर ये भी चेक करेगा। ओके, अगर ये भी चेक जो है केस मैच नहीं हुई तो जो डिफ़ॉल्ट में लिखा है वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, तो इसका पहले एग्जांपल समझने से पहले इसका फ्लो समझते हैं। ओके, तो पहले हमें स्विच, उसके ब्रैकेट में हमें क्या देना है, देना है एक्सप्रेशन। ओके,
अगर हमने एक्सप्रेशन दे दिया तब ये स्टार्ट करेगा एग्जीक्यूशन के लिए। ओके, कंपेयर विथ केसेस, फर्स्ट चेक करेगा। ओके, अगर मैच हुआ तो अगर कंपेयर कर देगा। ओके, मैच फाउंड करेगा, यस या नो, मैच हुआ है या नहीं। अगर मैच हुआ है तो एग्जीक्यूट कर देगा और फिर ब्रेक कर देगा और फिर एंड हो जाएगा। ओके, स्विच लूप जो है अगर ब्रेक कर देंगे तो स्विच स्टेटमेंट जो है एंड हो जाएगा। ओके, अगर मैच नहीं हुआ तो नेक्स्ट केस जो है वो चेक करेगा। ओके, अगर उसमें से भी देखेगा वो मैच हो रहा है या नहीं। ओके, अगर मैच नहीं हुआ तो डिफ़ॉल्ट जो रहेगा वो एग्जीक्यूट कर देगा। अगर मैच हुआ तो उसमें से जो भी कोड रहेगा वो एग्जीक्यूट कर देगा और फिर उसे ब्रेक कर देगा। ओके, ये होता है फ्लो। फिर एग्जांपल समझते हैं। ओके, तो हम सीधा एग्जांपल इसको ऐसे समझते हैं, एग्जांपल के थ्रू। ओके, तो यहाँ देखो हमने क्या लिए, एक्सप्रेशन हमारा क्या है, मंथ। ओके, और मंथ में जो है हमारा इंट वैल्यू में है। ओके, तो यहाँ स्विच उसका एक्सप्रेशन दे दिया। ओके, तो फिर आएंगी केस 1। ओके, यहाँ हमें केस है और यहाँ जो है 1 2 3 ऐसे हमारे जो है वैल्यूज़ है। ओके, तो हमारे जो 12 मंथ्स है। ओके, तो फर्स्ट में आएगा जनवरी, 2 फरवरी, 3 मार्च, 4 अप्रैल, 5 मई, ऐसे हम 12 जो है हमारा दिसंबर आएगा। ओके, अगर हमने इसे 1 to 12 में से कोई भी नंबर डाला तो इसमें जो उसका मंथ रहेगा वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, अगर हमने 13 14 15 डाला तो उसके लिए कोई मंथ नहीं है। ओके, तो इनवैलिड मंथ आएगा। ओके, तो यहाँ हमने देखो इंट मंथ इज इक्वल टू 4 लिया है। ओके, तो 4 के लिए क्या हो जाएगा, स्विच में मंथ आएगा। ओके, तो मंथ हमारा इंट में, तो यहाँ 4 आएगा। ओके, तो केस 1 मैच हो रहा है कि नहीं, तो ये नेक्स्ट केस जो है चेक करेगा। ओके, केस 2 मैच नहीं हो रहा है। ओके, देन केस 3 ये भी मैच नहीं हो रहा है। ओके, देन एक केस 4 में जाएगा। ओके, तो यहाँ 4 जो है हमारी वैल्यू मैच हो रही है। ओके, तो मैच हो रही तो ये जो भी स्टेटमेंट है वो प्रिंट कर देगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन अप्रैल प्रिंट कर देगा। ओके, अप्रैल प्रिंट करने के बाद इसको इमीडिएटली ब्रेक कर देगा। ओके, अगर हमने ब्रेक नहीं किया तो ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। ओके, हमें वैल्यू मिल गई है, हमें जो चाहिए। अगर हमें वैल्यू मिल गई तो हमें ब्रेक करना चाहिए उसको। ओके, रन करके देखते, अदरवाइज ये कंटिन्यू चेक ही करता रहेगा। करेक्ट, जो हमारा 4th मंथ है वो अप्रैल है। ओके, वैसे अगर मैंने यहाँ जो है अभी देखो हमें दिसंबर चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, 12 पास करना पड़ेगा। ओके, इसको रन करके देखते, हमारा जो आउटपुट है वो दिसंबर आना चाहिए। ओके, लास्ट जो केस है वो उससे मैच हो जाएगी। ओके, दिसंबर आ गया, करेक्ट। ओके, अगर यहाँ मैंने 15 दे दिया। ओके, अगर यहाँ देखो अभी 1 to 12 जो है हमारे मंथ से, जनवरी से लेके दिसंबर तक। ओके, अगर मैंने यहाँ 15 दे दिया तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से कोई भी कंडीशन जो है मीन्स केस जो है मैच नहीं होगी। ओके, 10 11 एंड अप टू 12। ओके, अगर इसमें से कोई भी मैच नहीं हुई केस तो ये क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट जो भी रहेगा वो प्रिंट कर देगा, जैसे कि एल्स पार्ट होता था हमारा। ओके, तो वैसे ही सेम यहाँ डिफ़ॉल्ट पार्ट है। ओके, तो ये डिफ़ॉल्ट प्रिंट कर देगा। ओके, इनवैलिड मंथ, करेक्ट, इनवैलिड मंथ। ओके, नेक्स्ट देखेंगे डेटा टाइप सपोर्टेड बाय स्विच स्टेटमेंट। ओके, हम बाइट ले सकते, शॉर्ट भी ले सकते, इंट, कैर, स्ट्रिंग। अभी हमने एग्जांपल ले लिया था इंट का। ओके, स्ट्रिंग भी ले सकते फ्रॉम जावा 7 वर्जन से। ओके, इनम, बाइट, शॉर्ट, इंटीजर एंड कैरेक्टर, ये दोनों तो रैपर क्लास है। ओके, बाइट, शॉर्ट, इंटीजर एंड कैरेक्टर। ओके, और कौन से यूज़ नहीं कर सकते, डेटा टाइप्स नॉट सपोर्टेड बाय स्विच स्टेटमेंट। ओके, लॉन्ग,
हम लॉन्ग प्रिमिटिव भी नहीं ले सकते और रैपर क्लास भी नहीं ले सकते। ओके, देन फ्लोट, डबल एंड बुलियन, ये जो कीवर्ड ये जो डेटा टाइप्स है और रैपर क्लास है वो हम यूज़ नहीं कर सकते। ओके, अभी हमने इंट ले लिया था। ओके, वैसे हम और एग्जांपल देखेंगे। ओके, अगर यहाँ मैंने देखो, यहाँ मैंने अगर लॉन्ग ले लिया, ओके, लॉन्ग, ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। ओके, एरर क्या देता है ये देखते हैं। ओके, सिलेक्टर टाइप ऑफ लॉन्ग इज नॉट सपोर्टेड एट द लैंग्वेज लेवल 17। ओके, ये जो है लॉन्ग डेटा टाइप है जो सपोर्ट नहीं करता स्विच में। ओके, आप यहाँ इंट ले सकते हो। ओके, इंट ले सकते हैं, बाइट, शॉर्ट, कैर, स्ट्रिंग, इनम, ए बाइट रैपर क्लास, शॉर्ट, इंटीजर, कैरेक्टर, ये रैपर क्लास है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, बट ये जो है लॉन्ग दोनों प्रिमिटिव भी एंड रैपर, फ्लोट, डबल एंड बुलियन, ये जो डेटा टाइप है वो हम यूज़ नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज ब्रेक। द ब्रेक स्टेटमेंट स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्विच ब्लॉक आफ्टर ए मैचिंग केस इज एग्जीक्यूटेड। ओके, तो यहाँ देखो, यहाँ पहले हम इंट कर देते क्योंकि लॉन्ग जो है सपोर्ट नहीं करता। ओके, तो इंट। ओके, अगर यहाँ हम क्या करते हैं, अभी वैलिड देते। ओके, 6 देते। ओके, तो 6 के लिए कौन सी कंडीशन मैच हो रही है, एक केस 6 जून। ओके, तो यहाँ देखो, यहाँ अगर हमने ब्रेक नहीं यूज किया, ओके, तो ये क्या कर देगा, एक केस जो है मैच हो गई। ओके, तो उसके बाद ए स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। ओके, और उसके बाद ये कंटिन्यू हो जाएगा। ओके, अगर यहाँ देखो, यहाँ हम ब्रेक स्टेटमेंट इसको हम कमेंट कर देते हैं। ओके, पहले तो हम इसको रन करके देखते हैं। ओके, हमने 6 दिए है यहाँ। ओके, मंथ जो है 6 दिया है। ओके, तो यहाँ 6 की वैल्यू जो है जून प्रिंट होनी चाहिए। ओके, ये जून प्रिंट भी हुआ और उसने तुरंत यहाँ ब्रेक लगा दिया। ओके, ब्रेक लगा दिया तो रिमेनिंग जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा कुछ भी। ओके, अगर यहाँ हम ब्रेक नहीं लगाते, ओके, इसको हम हटा देते, फिर रन करके देखते। ओके, यहाँ देखो ये क्या हो गया, एक कंडीशन जो है यहाँ केस जो है 6 मैच हो गई। ओके, फिर इसका जो मंथ है जून वो भी प्रिंट कर दिया। ओके, उसके बाद है केस 7 में चला गया। ओके, और उसमें यहाँ जुलाई लिखा है वो भी प्रिंट कर दिया। ओके, तो हमें क्या चाहिए, एग्जैक्ट मैच चाहिए। ओके, ये 7 प्रिंट नहीं होना चाहिए, इसलिए हम ब्रेक यूज़ करते हैं। ओके, या अगर हम ब्रेक यूज़ कर देंगे तो ये क्या कर देगा, जो भी केस सिलेक्ट हुई है, ओके, मैच हुई है, उसमें जो भी कोड रहेगा वो एग्जीक्यूट कर देगा और इमीडिएटली यहाँ से उसको ब्रेक कर देगा। ओके, तो ये रिमेनिंग जो है प्रिंट नहीं होगा। ओके, अगर यहाँ देखो, यहाँ भी हमने ब्रेक नहीं लगा दिया। ओके, तो ये क्या करेगा, 7 भी प्रिंट करेगा और 8 भी प्रिंट करेगा। ओके, रन करके देखते हैं। अभी यहाँ पहले तो यहाँ मैच हो रहा है। ओके, अभी देखो यहाँ 5 पे तो मैच नहीं हो रहा है। ओके, इसलिए में नहीं प्रिंट हो रहा है। केस 6 में आ गया तो केस 6 जो है मैच हो गए। ओके, तो इसके अंदर जून है वो भी प्रिंट कर दिया। ओके, देन 7, यहाँ हमने ब्रेक नहीं लगाया। ओके, देन ओके 7 में जा रहा है। ओके, और जुलाई है वो भी प्रिंट कर दिया। उस या केस 7 में भी हमने ब्रेक लगा नहीं दिया। ओके, उसको हटा दिया, कमेंट कर दिया है। ओके, तो ये केस 8 में भी चला जाएगा और ये अगस्त है वो प्रिंट कर दिया। ओके, अगर यहाँ भी हम ब्रेक नहीं लगाते वो कंटिन्यूसली प्रिंट करता जाता। ओके, इसलिए ब्रेक लगाना जरूरी है। ओके, तभी आपको एग्जैक्ट वैल्यू जो मिलती है। ओके, अदरवाइज यहाँ हम किसी भी केस में अगर ब्रेक नहीं लगा देंगे तो यहाँ देखो, सपोज 7 वाली केस जो है मैच हो गए। ओके, तो ये 7, 8 पूरा जो जब तक ये कोड एंड नहीं होता तब तक ये प्रिंट करता जाएगा। ओके, अगर यहाँ देखो हमने 12 का जो है ब्रेक जो है हटा दिया। ओके, और यहाँ जो हमें वैल्यू जो है हमारी एक्सप्रेशन की वो भी 12 दे दी। ओके, तो यहाँ अभी देखो क्या आता है, तो ये केस 11 तो मैच नहीं हो गया। ओके, तो ये सीधा आएगा केस
12 में। ओके, यहाँ आएगा तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन दिसंबर प्रिंट कर दिया। ओके, यहाँ से हमने ब्रेक जो है कमेंट कर दिया है। ओके, तो ये डिफ़ॉल्ट जो रहेगा वो भी प्रिंट कर देगा। ओके, इनवैलिड मंथ। तो यहाँ देखो आउटपुट जो मिसमैच हो रहा है। ओके, हमारी जो केस है एग्जैक्ट मैच हो रही है। ओके, और एग्जैक्ट हमें जो है मैसेज भी मिल रहा है। ओके, कौन सा मंथ है? दिसंबर मंथ है। ओके, फिर भी इनवैलिड मंथ क्यों प्रिंट हुआ है? ओके, तो इसीलिए ब्रेक जरूरी है। ओके, अगर हम यहाँ ब्रेक लगा देंगे तभी आपको एक्चुअल जो भी रिजल्ट रहेगा वो मिल जाएगा। ओके, यहाँ देखो हमें एक्चुअल जो रिजल्ट है वो भी मिल रहा है, बट यहाँ एक मैसेज भी मिल रहा है इनवैलिड मंथ। ओके, तो ये गलत हो जाएगा। ओके, क्योंकि हमें यूज़र को जो कैसे पता चलेगा ये सही आ रहा है या गलत आ रहा है? ओके, तो ये तो समझेगा इनवैलिड मंथ है ये। तो यूज़र को हमें खाली आपको जो भी एक्चुअल डेटा चाहिए वो दिखाना है। ओके, तो इसलिए हमें ब्रेक लगाना पड़ेगा। ओके, दिस इज ब्रेक स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट देखेंगे व्हाट हैपन इफ ब्रेक इज रिमूव्ड। ओके, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, अभी हमने डिस्कस किया है। ओके, विदाउट ब्रेक एग्जीक्यूशन कंटिन्यूस टू द नेक्स्ट केसेस। ओके, अगर वो मैच नहीं हो रही तब भी वो जा रहा है उधर। ओके, इसीलिए हम ब्रेक लगाते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, इंटरव्यू में आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है। अगर मैंने यहाँ का ब्रेक हटा दिया तो क्या हो जाएगा? ओके, ऐसा। नेक्स्ट देखेंगे मल्टीपल केसेस फॉर सेम आउटपुट। तो इसे भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या किया, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है। तो यहाँ क्या है, हमें एक ही जो है आउटपुट प्रिंट करना है। ओके, सेम केसेस के लिए अगर ग्रेड जो है ए रहेगी, बी रहेगी, सी रहेगी, तब भी हमें इसको पास से प्रिंट करना है। ओके, तो कैसे करेंगे? केस 1, केस बी, केस ए, केस बी एंड केस सी। उसके लिए एक ही सिस आउट प्रिंट कर देंगे पास, और उसमें से कोई मिल गया तो ब्रेक कर देंगे। ओके, और यहाँ एक आपको ध्यान रखना है, यहाँ देखो हमने डेटा टाइप कौन सा लिए? कैर। ओके, कैर के लिए हम क्या करते हैं? सिंगल कोट में वैल्यू लिखते हैं। ओके, वैसे भी हम यहाँ देखो केस, ओके, ये तो हम लेते हैं। ओके, नंबर रहेगा तो ऐसा 1 2 आ जाएगा इधर। ओके, बट यहाँ जो देखो है, यहाँ जो हमने वैल्यू पास कर रही है, ओके, उसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? सिंगल कोट। ओके, क्योंकि हमारा जो डाटा टाइप है वो कैर है। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, अगर केस 1, केस बी, केस सी, इसमें से कोई भी मैच हो जाएगा तब ए सिस आउट प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद ये ब्रेक कर देगा। ओके, अगर इसमें से कोई भी मैच नहीं हुआ वो डिफ़ॉल्ट फेल पास कर देगा। ओके, इसको हम रन करके देखते हैं। अभी हमने यहाँ केस लिए ए, अगर ए मैच हो रहा है तो ये पास प्रिंट कर देगा, करेक्ट। अगर यहाँ मैंने सी लिया, ओके, सी, तो फर्स्ट ए तो नहीं मैच हो रहा है, बी भी नहीं मैच हो रहा है, सी मैच हो जाएगा और ये पास प्रिंट कर देगा। ओके, और उसके बाद ये ब्रेक कर देगा। अगर मैंने यहाँ डी पास कर दिया, ओके, अभी डी आएगा यहाँ केस में, पहले तो यहाँ स्विच में आएगा सी एच में। ओके, देन केस में आ जाएगा केस ए जो है मैच नहीं हो रही है। ओके, केस बी ए भी मैच नहीं हो रही है। ओके, केस सी ए भी मैच नहीं हो रही है। ओके, तो ये डिफ़ॉल्ट में चला जाएगा और डिफ़ॉल्ट में फेल फेल है वो प्रिंट कर देगा। ओके, तो हमारा आउटपुट आ जाएगा फेल। ये होता है स्विच स्टेटमेंट। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट हो स्विच स्टेटमेंट के बारे में तो आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। ओके, हम अगले वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे अगर किसी को कोई डाउट होगा तो। ओके, अगर और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।